नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली सारी पार्टियां और उनके नेता परेशान तो हैं, चाहे तेलंगाना का सीएम हो या फिर केरल का सीएम हो। हर लोग परेशान है। रेवंत रेड्डी दिल्ली आकर पीएम मोदी से गिड़गिड़ा रहे हैं, तो पिनरई विजयन अपना स्टैंड बदल रहे हैं, तो कर्नाटक में बवाल अलग चल रहा है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों ही केंद्र से नजदीकी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सुक्खू, जो कि राहुल गांधी का चेला हुआ करता था, कुंभ में जाकर राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा मारा, क्योंकि परेशानी उसके अंदर भी है। लालू प्रसाद यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, सारे परेशान हैं। लेकिन फिर भी इन परेशानियों में सबसे बड़ी परेशानी, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि उसके लिए कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और इस भ्रम की स्थिति में उलूल जुलूल काम कर रहा है। कभी दिल्ली के अंदर अपने विधायकों को आदेश दे रहा है, सड़क पर जाकर संघर्ष करो, डफलियां बजाओ, हंगामा करो, विधानसभा का घेराव करो, गली मोहल्लों में जाकर जगाओ लोगों को कि देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से बिजली कट हो रहा है, तब से पानी की समस्या बढ़ गई है, तब से ये लोग सरकार बनाने के बाद हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। नाम परिवर्तन करने के लिए विधानसभा में सवाल उठाए जा रहे हैं। नजफगढ़ नहीं रहेगा, नाहरगढ़ बन जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल इन लोगों को आदेश दे रहा है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेटेड, अपने आप में ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं दिल्ली के विधायक कि वो चाह रहा है कि कब हमारे पास ऑफर आए और फिर हम अपनी वफादारी बदल लें। लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी अरविंद केजरीवाल को जो है, जिसके कारण वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अपने प्रवक्ताओं को बाहर भेजकर बैकफुट पर आए हुए केजरीवाल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मीडिया में चल रही है बातें, जो प्लान की बात कही जा रही है, वो प्लान सही नहीं है। हम राज्यसभा नहीं जाने वाले हैं, ऐसी बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल तो नेशनल कन्वेनर हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ही रहेंगे, वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि राज्यसभा किसी को तो जाना है, तो क्या अरविंद केजरीवाल फिर से अपने एक प्लान में कामयाब नहीं हो पाए, जो पंजाब के रास्ते राज्यसभा जाने वाले थे, या फिर इनके बेरोजगार नेताओं के बीच आपस में जंग छिड़ गई, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल को पहली बार सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि आज तक ये सेक्रीफाइस तो किया नहीं। चाहे पार्टी के अध्यक्ष बनने की बात हो, चीफ मिनिस्टर बनने की बात हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बदले केजरीवाल के नाम का जिक्र करना हो, योगेंद्र यादव को लात मारकर भगाना हो, क्योंकि उसने सवाल उठा दिया था कि देखो नेशनल कन्वेनर और सीएम दोनों एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसने ये सवाल उठा दिया था कि अब की बार केजरीवाल नहीं, अब की बार आप सरकार होनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल अकेले नेता नहीं है। और इसके बदले योगेंद्र यादव को कॉलर पकड़कर मीटिंग से बाहर कर दिया इसके कार्यकर्ताओं ने। चाहे प्रशांत भूषण की बात ही क्यों न हो, 1 करोड़ रुपया का फंड देकर आम आदमी पार्टी को जिंदा करने वाले इस प्रशांत भूषण को बेइज्जत करके मीटिंग से भगा दिया। ये नहीं, कई ऐसे नेता हुए जिसने राज्यसभा सीट की मांग की, आशुतोष बाहर निकल गया। आशीष खेतान को भी लग रहा था लुटियंस दिल्ली में बंगला मिल जाएगा राज्यसभा के माध्यम से, वो भी बाहर निकल गए। उसके बाद आगे देखिए, जितने भी कुमार विश्वास भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे थे, राष्ट्रवादी होने के कारण मन में तो उनके भी थे कि राज्यसभा जाना है। और इसलिए ये जो बाद में निकलने के बाद बातचीत करते हुए कह रहे थे कि पंजाब में ये खालिस्तानी आतंकियों से मिल रहा था, ये उस समय भी बोल सकते थे जब मीटिंग हुई थी, लेकिन इंतजार था राज्यसभा का। अब उसी राज्यसभा पे हंगामा चल रहा है, और ये हंगामा दिल्ली में नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तो इसकी औकात ही खत्म हो गई है। जो राज्यसभा की सीटें 3 है, उसमें से एक है पहले ही विद्रोही स्वाति मालीवाल, और दूसरे में गुप्ता जी और ये संजय सिंह है। और इन दोनों में से कोई भी एक सीट खाली भी होगा तो आम आदमी पार्टी को 0 मिलेगा। यहां पर 48 विधायक हैं बीजेपी के,
ये एक एक सीट का, तीनों सीट अगर एक बार भी इस्तीफा दे दे तो तीनों के तीनों बीजेपी के पास चली जाए, ऐसी स्थिति हो गई है। तो अब राज्यसभा के लिए संग्राम चल रहा है पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में इनके 7 राज्यसभा सांसद हैं, जिसमें 2 पहले से दिल्ली से भेजे हुए हैं और 5 पंजाब से हैं। अब उसी में यह हंगामा जो शुरू हुआ संजीव अरोड़ा के जो उपचुनाव में आने के बाद, उसके कारण विधायकों में समस्या आ गई है। विधायकों में इसलिए समस्या है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से भेज कर यहां से राज्यसभा भेजेगा किसी न किसी नेता को, जैसा दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पत्रकार के साथ बातचीत में ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि केजरीवाल नहीं, लेकिन केजरीवाल के अलावा और तो नेता हैं। सत्येंद्र जैन इस बार चुनाव हार गया है, सोमनाथ भारती चुनाव हार गया है, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गया है, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गया है। ये सब बड़े चेहरे हैं, इसमें से किसी न किसी को दिया जा सकता है, लेकिन केजरीवाल की बात नहीं है। केजरीवाल खुद नहीं जा रहा, ये कहा जा रहा है मीडिया के अंदर, क्योंकि ये परेशानियां पैदा हो गई है कि क्या उपचुनाव में संजीव अरोड़ा जीत पाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, कांग्रेस सब लोगों ने मोर्चा वहां खोल दिया है, लुधियाना वेस्ट के उपचुनाव में ये जीत भी पाएगा। समस्या ये हो गई कि पहले जीतने तो दो, पहले इस्तीफा तो देने दो, उसके बाद तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या सौरभ भारद्वाज या सोमनाथ भारती या सत्येंद्र जैन कौन बाजी मार सकता है, ये बाद में तय कर लेंगे। लेकिन संग्राम चल रहा है, आम आदमी पार्टी के भीतर चल रहा है, हंगामा पंजाब के अंदर हो रहा है। किस बात के लिए? विधायक नाराज इस बात के लिए हैं कि अब 2 साल का कार्यकाल है और उस 2 साल के कार्यकाल में पिछले 3 साल के कार्यकाल से लोग खुश नहीं हैं। भगवंत मान के खिलाफ एक के बाद एक कंप्लेन आ रहे हैं, उसके मंत्री भगवंत मान से कंप्लेन करते हैं, मंत्री का कंप्लेन विधायक करता है, और सब ऐसे एक दूसरे से कड़ियों में जुड़े हुए हैं कि अब विस्फोटक की स्थिति हो गई है। इन लोगों को लग रहा है अब 2 साल में हम करेंगे क्या। 1 साल जो आगे का होगा उसमें कोई उपचुनाव नहीं हो सकता। मतलब अगर 1 साल गुजर जाता है तो कोई भी उपचुनाव कराने के लिए 1 साल या उससे ज्यादा का समय चाहिए। 1 साल के अंदर अगर कोई इस्तीफा होता है तो वहां उपचुनाव कराने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आगे चुनाव ही होना है। तो ऐसे स्थिति में विस्फोटक की स्थिति है। डर इस बात का है कि अगर राज्यसभा का उपचुनाव करवाते हैं, हमारे पास 92 विधायक हैं, लेकिन फिर भी राज्यसभा का उपचुनाव कराते हैं, और जैसे पंजाब के विधायकों की स्थिति चल रही है, जो अमन अरोड़ा ने पिछली बार मीटिंग ली थी, जो प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी का पंजाब का, उसमें साफ तौर पर दिख रहा था विधायक नाराज है और वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन सवाल मत उठाओ, अपने मंत्रियों को न घेरो, अपने सरकार के खिलाफ कोई आवाज न उठाओ, सवाल न करो, विधानसभा में भी मत करो। अगर आपको पर्सनल अपने क्षेत्र में के लिए कोई काम करवाना है तो उससे संबंधित मंत्री से डायरेक्ट मिलो। लेकिन इन लोगों ने कहा 7 लेटर लिख चुके हैं, 7 लेटर। डेरा बस्सी के विधायक ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि हम तो पिछले 1.5 साल से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिलता ही नहीं, न जवाब देता है, न मेल का न लेटर का। तो फिर हम कैसे सोचे कि हमारे आगे के समय में हमारे यहां का काम हो जाएगा। हमारे क्षेत्र के लोग कह रहे हैं अगली बार आपको नहीं, अगर आप इस पार्टी के अंदर रहते हो तो आपका जीतना मुश्किल है, हमें फीडबैक मिल रहा है। उसी तरीके से मोहाली का विधायक कह रही है कि नहीं, अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार 3 साल पूरा कर चुकी है और हमारे क्षेत्र के लोग बगावत करने लगे हैं, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े नहीं रहते क्योंकि हम उसके लिए काम ही नहीं कर पा रहे। यह प्रोपेगेंडा पैदा किया जा रहा है, दिल्ली से आता है संदेश और यहां पर कहा जाता है हमारा मॉडल, हमारा मॉडल। कौन सा? केजरीवाल का मॉडल। कौन सा मॉडल? सिसोदिया का शिक्षा मॉडल और केजरीवाल का डेवलपमेंट मॉडल। ये मॉडल खेलने से आम आदमी पार्टी की फिर से जीत नहीं होगी। इसलिए अब वफादारी बदलने का समय आ गया है। जो स्थितियां हैं उसमें डर लग रहा है इन लोगों को। जैसे चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर भी मेयर नहीं बना सकी, कम वोट रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं लोगों ने क्रॉस वोटिंग करके मेयर बनवा दिया। तो ऐसी स्थिति में
अगर राज्यसभा की सीट जो अभी फंसी हुई है उसमें अगर क्रॉस वोटिंग होने लगा तो आम आदमी पार्टी तो पहले ही बर्बाद हो जाएगी। चुनाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विधायकों ने धमकी देना शुरू कर दिया है, भगवंत मान को हड़काना शुरू कर दिया है, कह दिया है कि अगर ऐसा ही व्यवहार रहा, अगर दिल्ली की चापलूसी करते रहे तो फिर पंजाब में हम लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और ये एक बात मान लो कि अरविंद केजरीवाल ये चाहता है कि अभी जिस तरह के एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर चलता है, जो दिल्ली हार गया, अब केजरीवाल पंजाब में भगवंत मान को हटाएगा। ये उसके सलाहकार कह रहे हैं कि भगवंत मान के बदले किसी और को मुख्यमंत्री बनाएगा, ताकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से हम बच सकें। और इसके लिए मैक्सिमम 6 महीने का समय है। 2 साल अभी विधानसभा चुनाव में है, तो इसके लिए 6 महीने का इंतजार कर रहा है कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद अगर तत्काल हम ये काम करते हैं तो स्थिति बदल जाएगी, पंजाब में विद्रोह हो जाएगा। थोड़ा इंतजार कर रहा है, लेकिन गुटबाजी ऐसी है कि पंजाब में लगता नहीं है सरकार चलेगी। एक तो बात है कि केजरीवाल के हाथों से पंजाब फिसल चुका है, उसके आदेश अब कोई नहीं मान रहा। एक राज्यसभा की सीट की बात आई, उस पर भी मारधाड़ हो रहा है, तो आगे अगर सत्ता परिवर्तन की बात आएगी पार्टी ही टूट जाएगी। ये बिखरती हुई पार्टी है, दिल्ली में खत्म हुई है और अब वहां पर खत्म होगी। दिल्ली में देखिए जिस तरीके से आतिशी मार्लेना सड़क पर उतरी है, ठुक पीट कर इनको भगाया जा रहा है, विधानसभा कॉम्प्लेक्स के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ये दिल्ली में सड़क की राजनीति करते रहेंगे और दिल्ली पुलिस इन लोगों को पीट पीट कर घरों में घुसाती रहेगी। लेकिन पंजाब में अभी सत्ता ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। आम आदमी पार्टी में इतनी विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है कि भगवंत मान भाग रहा है कि कब हमसे ये पिंड छूटे कि हमारे ऊपर ठीकरा न फूट जाए कि तुमने पार्टी को बर्बाद कर दिया। इसलिए वहां लीडरशिप क्राइसिस पैदा हो गया है और उधार के लिए हुए लीडरों को वो भाव नहीं दे रहे हैं। तो स्थिति ऐसी है कि कभी भी पंजाब में बड़ा विद्रोह आम आदमी पार्टी के अंदर हो सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।